हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शौर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 10 बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। तो आज की इस वीडियो से हम लोग क्लास 6 हिस्ट्री का 10th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है द आयरन पिलर। तो हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। The Iron Pillar. The Iron Pillar at Mehrauli, Delhi is a remarkable example of the skill of Indian craftspersons. It is made of iron, 7.2 meters high and weighs over 3 tons. It was made about 1500 years ago. We know the date because there is an inscription on the pillar mentioned a ruler named Chandra, who probably belonged to the Gupta dynasty. Chapter 9. What is amazing is the fact that the pillar has not rusted through the centuries. तो क्या हो रहा है? तो क्या कह रहे हैं कि ये जो एक आयरन पिलर है, ये जो मेहरौली, जो दिल्ली है, दिल्ली में एक जगह है मेहरौली, वहाँ पे एक पिलर है। ये जो आप फोटोग्राफ में देख पा रहे होंगे इमेज में, तो ये जो जगह है मेहरौली, तो वहाँ पे क्या एक आयरन पिलर है जो कि एक रिमार्केबल मार्क है किसका? स्किल का, जो कि इंडियन क्राफ्ट पर्सन के होती थी, जो कि ये बड़ा है कितना 7.2 मीटर्स इसकी हाइट है और इसका वेट 3 टन का इसका क्या वेट है। और इसे 1500 साल पहले बनाया गया था। और हम लोग को डेट इसलिए पता है क्योंकि इसी में क्या इंस्क्रिप्शन भी हो रखा है कि एक रूलर का नाम है, एक रूलर का नाम मेंशन हो रखा है जिसका नाम क्या है? चंद्र, जो कि क्या गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, यानी चंद्रगुप्त मौर्य भी हो सकते हैं। प्रोबेबली तो नहीं पता, लेकिन हो सकते हैं, कोई और भी चंद्र नाम का वहाँ पे रूलर हो सकता है। लेकिन अगर गेस करें तो शायद से चंद्रगुप्त मौर्य की ही बात हो रही है। और ये जो पिलर है, इसका एक अमेजिंग फैक्ट ये है कि 1500 साल पहले बना था और तब से लेकर अभी तक ये बना हुआ है, और इसमें अभी तक जंग भी नहीं लगी, यानी कि 1500 साल तक इसमें कोई जंग ही नहीं लगी, ये रस्टिंग ही नहीं हुआ। अब पता नहीं कैसे क्या हुआ, क्या किया कि इसमें रस्टिंग ही नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बिल्डिंग्स इन ब्रिक एंड स्टोन। तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। The skills of our craft persons are also apparent in the buildings that have survived, such as stupas. The word stupa means a mound. While there are several kinds of stupas, round and tall, big and small, these have certain common features. Generally, there is a small box placed at the center or heart of the stupa. This may contain bodily remains such as teeth, bone, or ashes of the Buddha or his followers, or things they used, as well as precious stones and coins. तो क्या होता है कि ये जो स्किल है क्राफ्ट पर्सन की, वो क्या, वो स्किल उनको इन्होंने ऐसे जो वो मॉन्यूमेंट हो गए, इन्हीं में नहीं छोड़ी उन्होंने, मतलब कि कई सारे क्या बिल्डिंग्स भी बनाई, मॉन्यूमेंट्स भी बनाए, जो कि क्या काफ़ी टाइम तक क्या सर्वाइव करें। जैसे कि एग्जांपल के लिए ले ले तो मुगल टाइम में बना था हमारा क्या ताजमहल, तो उसकी बात अभी नहीं हो रही है। तो जो अभी बात चल रही किसकी, गुप्ता डायनेस्टी के आसपास की, तो वहाँ पे उन्होंने क्या कई सारे स्तूपास बनाए। स्तूपा मतलब कि माउंड, उनका मतलब होता था माउंट। तो उनको कई सारे बनाए जो कि राउंड होते थे, बड़े होते थे, और कुछ छोटे स्मॉल भी होते थे। तो इनमें जो कॉमन फीचर
यही सब थे इनके क्या कॉमन फीचर हुआ करते थे। और इसमें जो स्मॉल बॉक्स होते थे वो इनके सेंटर में क्या प्लेस करा जाता था, जिसका मतलब होता था कि ये इनका क्या हार्ट है, इनका दिल है, हृदय है इनका। और इनमें क्या बॉडीली रिमेन्स, और मतलब कि और साथ ही में जैसे बॉडी का और भी ऑर्गन होते हैं, जैसे कि टीथ हो गई, बोन्स हो गए, एशेस हो गए, तो ये सब भी क्या यहाँ पे होता था। और जो बुद्धा है और जो उनके फॉलोअर्स है वो सब क्या इनका यूज करते थे इन प्रीशियस स्टोन्स और कॉइन्स का। दिस बॉक्स नोन एज रेलिक कैस्केट वॉज कवर्ड विद earth. Later, a layer of mud brick or baked brick was added on top, and then the dome like structure was sometimes covered with carved stone slabs. Often, a path known as the Pradakshina path was laid around the stupa. This was surrounded with railings. Entrance to the path was through gateways. Devotees walked around the stupa in a clockwise direction as a mark of devotion. Both railings and gateway were often decorated विद स्कल्पचर। तो क्या होता है कि ये जो बॉक्स है इसको क्या है इसको रैलिक कैस्केट के नाम से जाना जाता है, जिसने क्या जिसको अर्थ ने कवर कर रखा है। बाद में इसमें क्या एक लेयर ऐड कर दी गई मड ब्रिक की और बेक ब्रिक की। इनकी क्या लेयर ऐड कर दी गई कहाँ पे, इसके टॉप में। और इसका क्या एक स्ट्रक्चर बना दिया, एक कवर्ड स्ट्रक्चर बना दिया किसके स्टोन स्लैब से इनको क्या कवर्ड स्ट्रक्चर भी दे दिया। और इसके कई सारे पाथ होते थे जिनको प्रदक्षिणा पाथ के नाम से भी जाना जाता था। और ये क्या स्तूपा के अराउंड चारों तरफ होते थे। और यहाँ पे क्या चारों तरफ क्या ये लोग मतलब कि जो स्तूपा है वो सराउंडेड होते थे, किनसे घिरे हुए होते थे, किनसे रेलिंग से, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो। और इनके एंट्रेंस के लिए क्या गेटवेज होते थे। तो जो डिवोटीज होती थी जो कि स्तूपा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती थी, तो उनको क्या डिवोशन मार्क करा जाता था। और जो रेलिंग्स होती थी दोनों जैसे गेटवे और जो गेटवेज में वो सारी क्या डेकोरेटेड होती थी स्कल्पचर से, जैसा कि पिक्चर में आप लोग देखिए। तो ये जो यहाँ पे ये रेलिंग्स हैं और ये बीच में जो आप डोर टाइप देख रहे हैं, तो यही है क्या इनका एंट्रेंस गेट, ये है डोर। तो यहाँ पे कितनी क्या डेकोरेट कर रखा है। अब इसमें कोई सजावटी सामान नहीं लगाया, इन्होंने क्या अपनी स्किल से डेकोरेट कर रखा है। यहाँ पे हाथी बना दी, यहाँ पे मतलब कि स्कल्पचर्स बना दिए। Find Amravati on map 7, page number 87. This was a place where a magnificent stupa once existed. Many of the stone carving for decorating the stupa were made about 2,000 years ago. Other buildings were hollowed out of rock to make artificial caves. Some of these were very elaborately decorated with sculptures and painted walls. Some of the earliest Hindu temples were also built at this time. Deities such as Vishnu, Shiva, and Durga were worshipped in these shrines. तो क्या होता है कि यहाँ पे हम लोगों को मैप 7 पेज नंबर 87 में अमरावती को लोकेट करना है। तो ये जो अमरावती ये एक प्लेस है जो कि बहुत ही मैग्निफिशेंट है स्तूपा के लिए, जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टोन्स हैं जो कि स्तूपा को डेकोरेट करने के लिए क्या लगाए गए हैं। अराउंड 2000 साल पहले जो अदर बिल्डिंग्स थी वो क्या हॉलो होती थी, यानी उनमें एक हॉलो हुआ करता था जो कि एक आर्टिफिशियल केव जैसा दिखता था। लेकिन यहाँ पे कई सारी क्या बहुत सारी एलोबरेटली डेकोरेटेड होती थी स्कल्पचर से और पेंटेड वॉल होती थी। तो कुछ हिंदू टेम्पल्स होते थे जिनमें ऐसा क्या इनको बिल्ड करा जाता था। और साथ ही में इनकी डाइटीज भी बढ़ रही थी, जैसे विष्णु, शिवा और दुर्गा की जो वर्शिप है वो भी क्या धीरे धीरे
बढ़ रही थी. The most important part of the temple was the room known as Garbhagriha, where the image of the chief deity was placed. It was here that priests performed religious rituals and devotees offered worship to the deity. Often, as at Bhitargaon, a tower known as the Shikara was built on top of the Garbhagriha. To mark this out as a sacred place, building shikaras require careful planning. Most temples also had a space known as the mandapa. It was a hall where people could assemble. Find Mahabalipuram and Aihole on map 7, page number 87. Some of the finest stone temples were built in these towns. Some of these are shown here. तो क्या कह रहा है कि बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता था टेम्पल का, वो एक कमरा होता था जिसको क्या गर्भगृह के नाम से जाना जाता था. यहाँ पे क्या चीफ डाइटीज होती थी इस प्लेस में. तो यहाँ पे क्या होता था कि जो कि प्रीस्ट हो गए, पंडित हो गए, वो यहाँ पे क्या धार्मिक रीति रिवाज रिचुअल्स यानी यज्ञ यहाँ पे डिवोटीज यहाँ पे किया करते थे. यानी कि धर्म से रिलेटेड जितना भी कार्यक्रम है वो सब क्या उसी रूम गर्भगृह में करा करते थे. तो एक जगह है उसका नाम है भीतर गांव, जो कि एक टावर है और उस टावर को शिकारा के नाम से जाना जाता है, जो कि गर्भगृह के टॉप में बना हुआ है. और इसे क्या एक सैक्रेड प्लेस बनाने के लिए, मतलब कि ये जो शिकारा है इसको क्या सैक्रेड प्लेस बनाने के लिए इसको क्या गर्भगृह के ऊपर बना दिया. मतलब कि एक टावर था जिसका नाम क्या था शिकारा, उनको बनाना था, लेकिन उसको क्या सैक्रेड सैक्रेड मतलब पवित्र जगह, पवित्र करना था, तो उन्होंने गर्भगृह के ऊपर बना दिया. इसके वजह से क्या होता था कि जो जितनी भी पूजा होती थी वो सब क्या उसमें भी लगती थी, कितने उस टावर के शिकारा में. तो वो भी क्या सैक्रेड हो गया, यानी कि सैक्रेड प्लेस बन गया, यानी पवित्र स्थान बन गया. बिल्डिंग शिकारा रिक्वायर्ड केयरफुली प्लानिंग. तो ये जो बिल्डिंग बनाई गई थी शिकारा, इनमें क्या बहुत ही केयरफुली प्लानिंग करनी थी, करके बनाया गया था, क्योंकि ये क्या एक गर्भगृह के ऊपर बन रहा था. तो जो बहुत सारे टेम्पल्स थे वो सब क्या उनके पास एक स्पेस होती थी बीच में जिसको क्या मंडपा के नाम से जाना जाता था, और यहाँ पे क्या लोग असेंबल होते थे. तो हम लोगों को आप लोगों को जो महाबलीपुरम है और जो अयोल है इसे मैप नंबर 7 में फाइंड करना है. यहाँ पे क्या होता था कि जो काफ़ी फाइनेस्ट स्टोन होते थे, यहाँ के फाइनेस्ट स्टोन के टेम्पल बनाए जाते थे, और इनके क्या टाउन्स भी बनाए जाते थे, और कुछ तो यहाँ पे क्या शो भी करे गए, जैसे इस फोटोग्राफ में शो हो रखा है. तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है ये तो कंप्लीट हो चुका है. अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ वर स्तूपास एंड टेम्पल्स बिल्ट. वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. आज की इस वीडियो में इतना ही. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विद शौर. तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 10. तो आप सभी को याद होगा इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने हाउ वर स्तूपास एंड टेम्पल्स बिल्ड के पहले वाले सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं. आज की इस वीडियो से हम लोगों को यहाँ से स्टार्ट करना है. तो चलिए शुरू करते हैं. There were several stages in building a stupa or a temple. Usually, king or queens decided to build these as it was an expensive affair. First, good quality stone had to be found, quarried and transported to the place that was often carefully chosen for the new building. Here, these rough blocks of stones had to be shaped and carved into pillars and panels for walls, floors, and ceilings, and then these had to be placed in precisely the right position. तो क्या होता है फ्रेंड्स
कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कुछ स्टेज होते थे, जो स्तूपा है और जो टेम्पल है, जो टेम्पल हो गया या स्तूपा हो गया, इनको बनाने के लिए क्या कुछ एज हो, मतलब कि स्टेजेस होते थे, कुछ कुछ स्टेप्स होते थे। जैसे कि जो किंग और क्वीन है वो डिसाइड करते थे कि इसे बनाना कहाँ है, इसको एक्सपेंसिव, मतलब कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव काम होता था। जो किंग और क्वीन चूज मतलब डिसाइड करती थी इन बिल्डिंग्स को बनाने के, स्तूपास टेम्पल्स बनाने के लिए, तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव काम होता है। तो इन लोगों को सबसे पहले क्या गुड क्वालिटी के स्टोन इकट्ठा करने पड़ते हैं, ढूंढने पड़ते हैं, उसके बाद उनको ट्रांसपोर्ट करके अच्छी जहाँ पे नई बिल्डिंग बननी है वहाँ तक केयरफुली पहुँचाया जाता है। फिर जो रफ ब्लॉक्स होते हैं स्टोन के, उनको शेप करा जाता है, उनमें कार्विंग करी जाती है पिलर्स के लिए, और जो भी चीज़ें हैं वो सब डिज़ाइन हो गए, वो सब उन्हीं पत्थरों में क्या बनाई जाती है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप। और फिर क्या जो सीलिंग हो गई, छत की जो सीलिंग है उसको बनाने के लिए सारी क्या यहाँ पर सारा काम होता था। फिर क्या होता था कि kings and queens probably spent money from their treasury to pay the craft person who worked to build these splendid structures. Besides, when devotees came to visit the temple or the stupa, they often brought gifts which were used to decorate the building. For example, an association of ivory workers paid for one of the beautiful gateway at Sanchi. तो क्या होता है कि जो किंग और क्वीन होते हैं, या ये सारे जो किंग और क्वीन हो गए, राजा और रानियां, ये सारे स्तूपास और टेम्पल्स बनाने के लिए अपना जो पैसा है, इसका बनाने में जितना पैसा लगता है वो सब किंग और क्वीन अपने ट्रेजरी, यानी कि अपने जो भी उनके पास खजाना होता है, यानी जो किंग राज्य का जो पैसा होता है उससे क्या उसी से वो लोग क्या उनको देते हैं। और जो लोग हो गए जैसे कि रिलीजियस पीपल्स हो गए, तो वो सब जब वहाँ पर क्या करते हैं, जब विजिट करते हैं तो उनके लिए क्या अच्छे अच्छे गिफ्ट लेकर जाते हैं। और जो जैसे कि एक एग्जांपल ले लिया जाए कि यहाँ पे क्या एक सांची में एक ऐसा ही क्या बना हुआ है एक गेटवे। Among the others who paid for decoration were merchants, farmers, garland makers, perfumers, smiths, and hundreds of men and women who are known only by their names, which were inscribed on pillars, railings, and walls. So, when you get a chance to visit any of these buildings, remember how several hundreds of people probably work to construct and डेकोरेट देम। तो क्या होता है कि इन सब में इन जो लोग होते हैं, मतलब कि जो अदर पेड डेकोरेशंस होती हैं, उसमें क्या होता था कि जैसे फार्मर्स बनाए गए, गार्डन मेकर्स बनाए गए, परफ्यूमर्स स्मिथ्स बनाए गए, और यहाँ पे 100 of men बनाए जाते थे, वुमेन बनाए जाते थे, जो कि क्या अपने नाम से द्वारा जाने जाते थे, और उनको क्या पिलर्स में, रेलिंग्स में और वॉल्स में क्या इंस्क्रिप्ट करा दिया जाता था। तो जब भी इसमें कह रहे हैं कि जब भी आप विजिट करें तो इन सब चीज़ों को याद रखें कि यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ लोगों के क्या नाम लिखे, जैसे कि इस पिक्चर में आप लोग देख पा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक है ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पेंटिंग। तो इससे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। फाइंड अजंता ऑन मैप 7 पेज नंबर 87। दिस इज अ प्लेस वेयर several caves were hollowed out of the hills over centuries. Most of these were monasteries for Buddhist monks, and some of them were decorated with paintings. Here are some examples. As the caves are dark inside, most of these paintings were done in the light of torches. The colors, which are vivid even after 1500 years, were made of plants and minerals. The artist who created these splendid works
of the of art remain unknown। तो क्या होता है कि हम लोगों को पेज नंबर 87 में एक मैप है, मैप नंबर 7, उसमें अजंता जो है, अजंता ये क्या लोकेट करना है। तो जो अजंता है, अजंता ये एक प्लेस है, यहाँ पे ये प्लेस है। तो इस प्लेस में क्या है, इस जगह में बहुत सारी क्या केव्स हैं। और ये केव्स कहाँ है, ये जो अजंता है यहाँ पे क्या बहुत पहाड़ है। तो पहाड़ को क्या, पहाड़ में सुरंग बना करके उसमें क्या एक गुफा बना दी जो कि हिल्स में। और यहाँ पे सेंचुरीज यानी कि 100 साल से ज़्यादा से भी क्या यहाँ पर गुफा वो बनी हुई है। यहाँ पे बहुत सारी मोनेस्ट्रीज बनी है बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए। और यहाँ ये जो केव है ये इसको डेकोरेट कर रखा है किससे, पेंटिंग से। और जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि क्या पेंटिंग से उनको डेकोरेट कर रखा है। और कुछ केव्स है जिनके अंदर काफ़ी डार्क होता है यानी अंधेरा होता है। अब तो जो अंधेरा होता है तो उनको बनाने के लिए फिर क्या करना पड़ता है, पेंटिंग्स। तो वो लोग क्या टॉर्चेस से जला करके क्या उनसे बनाते थे। और ये जो कलर यूज़ करेगा इन पेंटिंग में जो कि केव्स में, ये कलर्स 1500 ईयर्स पहले प्लांट्स और मिनरल्स से बनाए गए थे, उनसे लिए गए थे। तो जो आर्टिस्ट है वो तो कुछ के नाम मतलब कि जिन्होंने ये पेंटिंग्स बनाई है इनके नाम तो अभी क्या अननोन है, यानी कि पता नहीं चला कि ये किसके द्वारा बनाई गई है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द वर्ल्ड ऑफ बुक्स। तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। Some of the best known epics were written during this period. Epic are grand, long composition about heroic men and women and include stories about gods. A famous Tamil epic, the Silappatikaram, was composed by a poet named Ilango around 1800 years ago. It is the story of a merchant named Kovalan who lived in Puhar and fell in love with a courtesan named Madhavi. Neglecting his wife Kanagi, later he and Kanagi left Puhar and went to Madurai, where he was wrongly accused of theft by the court jeweler of the Pandya king. The king sentenced Kovalan to death. Kanagi, who still loved him, was full of grief and anger at his injustice and destroyed the entire city of मदुरई। तो क्या हो रहा है फ्रेंड्स कि यहाँ पे क्या होता है कि जो बहुत सारी बेस्ट नोन एपिक्स हैं वो सब इसी टाइम पीरियड में क्या लिखी गई हैं। जैसे कि कुछ हीरोइक मैन और वुमेन की होगी, ये सारी स्टोरीज इसी में। और साथ में जो भगवान से रिलेटेड, गॉड से रिलेटेड जितनी भी स्टोरीज हैं वो सब भी क्या इसी टाइम पीरियड में इंक्लूडेड हैं। तो एक फेमस तमिल एपिक है जिसका नाम सिल्लापट्टिकरम है। इसमें क्या होता है कि ये जो सिल्लापट्टिकरम है ये एक पोएट के द्वारा कंपोज किया जाता है जिसका नाम है इलांगो, जो कि अराउंड 1800 ईयर्स पहले किया गया था। तो इसमें क्या होता था कि इसमें एक मर्चेंट होता था जिसका नाम कोवालन होता था, जो कि पुहार में रहता था। और वो फेल इन लव यानी उसको क्या, उसे लव हो गया, प्यार हो गया किसी से, किसका, एक कोटेशन से हो गया जिसका नाम क्या माधवी था। लेकिन जो कोवलन है उसकी वाइफ भी थी, मतलब कि उसकी शादी हो गई थी, फिर वो किसी और से प्यार करने लगा था। तो उसकी वाइफ ने नेग्लेक्ट करा। फिर बाद में क्या हुआ कि जो कनगी है, मतलब कि जो उसकी जो कोवलन है मर्चेंट, उसकी वाइफ का नाम है कनगी। और वो जिससे वो प्यार करता था उसका नाम है माधवी। तो जो कनगी है उन्होंने और कोवलन ने वो पुहार को छोड़ दिया और आ गए मदुरई में। फिर मदुरई में क्या हुआ कि जो कोवलन है वो कोवलन किसी ज्वेलर के यहाँ चोरी करते हुए पकड़ा गया। तो वो जो किंग थे पांड्या डायनेस्टी के पांड्या किंग, उन्होंने क्या कहा कि कोवेलन को सेंटेंस्ड कोवेलन टू डेथ, यानी कि पांड्या किंग ने उनको क्या मौत की सजा दे दी। तो जैसे उनको मौत की सजा मिली तो फिर क्या हुआ कि जो कनगी थी जो कि कोवेलन की वाइफ थी, उन्होंने क्या
वो तो कोवलन से काफ़ी प्यार करती थी, तो उन्होंने क्या अपने पूरे एंगर और पूरे लव में आ करके जो पूरी सिटी थी मदुरई वो सब क्या डिस्ट्रॉय कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको क्या इनजस्टिस मिला था। अनदर तमिल एपिक द मनी Mekalai was composed by Satanar around 1400 years ago. This describes the story of the daughter of Kovalan and Madhavi. These beautiful compositions were lost to scholars for many centuries. Still, their manuscripts were rediscovered about 100 years ago. Other writers such as Kalidasa, about whom you read in chapter 9, wrote in Sanskrit. तो क्या होता है फ्रेंड्स कि यहाँ पे एक अनदर तमिल एपिक है जिसका नाम है मनी मेकलाई। तो ये कंपोज करा था सत्तनर राइटर का नाम है, जो कि 1400 ईयर्स पहले करा गया था डिस्क्राइब। तो इसमें क्या करा जाता है कि इसमें क्या है कि ये जो कोवलन है और मधवी, इनकी बेटी, इनकी डॉटर के बारे में बताया जाता है। और ये जो ये काफ़ी पहले लिखी गई थी और ये सब क्या मैन्युस्क्रिप्ट्स में लिखी हैं, और इनको क्या फिर से रीडिस्कवर करा गया 100 साल, यानी कि 100 साल पहले से। तो जो अदर राइटर्स है जैसे कालिदास, जो कि हम लोगों ने अभी चैप्टर 9 में इनके बारे में पढ़ा, जो कि इन्होंने क्या संस्कृत लैंग्वेज में लिखा है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज। तो इसे हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद श्योर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 10। तो आप सभी को याद होगा इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज के पहले वाले सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज के इस वीडियो से हम लोगों को ये टॉपिक स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। A number of Hindu religious stories that were in circulation earlier were written down around the same time. These include the Puranas. Purana literally means old. The Puranas contained stories about gods and goddesses such as Vishnu, Shiva, Durga, or Parvati. They also contain details on how they were to be worshipped. Besides, there are accounts about the creation of the world and about kings. The Puranas were written in simple Sanskrit words and were meant to be heard by everybody. They were probably recited in temples by priests, and people came to listen to them. Two Sanskrit epics, the Mahabharata and Ramayana, had been popular for a very long time. Some of you may be familiar with these stories. The Mahabharata is about a war fought between the Kauravas and Pandavas, who were cousins. तो क्या कह रहा है कि एक नंबर ऑफ हिंदू रिलीजियस में क्या स्टोरी होती है जो कि बहुत इसी सेम टाइम में लिखी गई थी। इन सब में ये सब क्या एक पुरानास था। पुरानास मतलब कि ओल्ड स्टोरी, जैसे कि नाम ही से पता चल रहा है पुराना मतलब कि ओल्ड, पुराना। तो ये जो पुरानाज होते थे इनमें पुरानाज में बहुत सारी स्टोरीज होती थी रिलेटेड टू गॉड एंड गॉडेसेस, जैसे कि हो गए जैसे कि विष्णु, शिवा, दुर्गा और पार्वती। इनमें क्या होता था कि इन सारी स्टोरीज में जो भगवान है उनकी डिटेल और उनकी वर्शिप दी गई होती है। तो ये जो क्रिएशन है ये जो वर्ल्ड का क्रिएशन है ये किंग के द्वारा किया जाता था। तो ये जो पुराना था ये लिखे जाते थे सिंपल संस्कृत वर्ड्स में, यानी संस्कृत वर्जन में लिखे जाते थे, जो कि हर लोग के द्वारा सबके द्वारा सुनाए जाते थे। और ये जो जितने भी स्टोरीज जैसे
जो भी स्टोरीज है ये सब क्या टेम्पल में प्रीस्ट के द्वारा बताई जाती है और लोग वहाँ पे आते हैं सुनते हैं। तो दो ऐसे संस्कृत के एपिक हैं जो कि है महाभारत और रामायण, जो कि बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही लंबे लंबे समय से बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। और ये सबसे क्या फैमिलियर भी है। फैमिलियर मतलब कि सबके सब मतलब कि सब इनको क्या जानते हैं। तो और इसमें क्या था कि जो महाभारत है इसमें क्या था, महाभारत में ये था कि इसमें महाभारत इसलिए कि उसमें सिर्फ लड़ाई के बारे में बताया गया, क्योंकि ये बीच में कौरव के बीच में पांडव पांडव के बीच में, जो कि क्या कजिन ही थे, जो कि आपस में क्या कजिन थे और वो क्या आपस में ही लड़ रहे थे। This was a war to gain control of the throne of the Kurus and their capital Hastinapur. The story itself was an old one, but was written down in the form in which we know it today. About 1500 years ago, both the Puranas and the Mahabharata are supposed to have been compiled by Vyasa. The Bhagavad Gita, about which you learned in chapter 8, was also included in the Mahabharata. The Ramayana is about Rama, a prince of Kosala who was sent into exile. His wife Sita was abducted by the king of Lanka named Ravana, and Ram had to fight a battle to get her back. He won and returned to Ayodhya, the capital of Kosal. After his victory. Like the Mahabharata, this was an old story that was now written down. Valmiki is recognized as the author of the Sanskrit रामायण। तो क्या होता है कि ये जो लड़ाई हो रही थी कौरव और पांडवा के बीच में, वो इसलिए हो रही थी ताकि वो जो कंट्रोल है किसका, कुरु, जो और कुरु की राजधानी हस्तिनापुर में क्या उसका कंट्रोल ले सके। और इसमें क्या है, ये बहुत ही ये जो स्टोरी है काफ़ी अपने आप में ही काफ़ी पुरानी है और जो कि 1500 साल पहले लिखी गई है। तो जो पुराणास और महाभारत की है ये सबको क्या कंपाइल करा गया है व्यास के द्वारा। तो जो भगवत गीता है ये भी इसी समय में क्या कंपाइल करी गई है और महाभारत में इंक्लूड करी गई है। तो ये महाभारत की बात। दूसरी बात करते हैं रामायण की। तो जो रामायण है ये तो इसमें जो राम है वो एक प्रिंस है कोसाला के, जो कि जिनको भेज दिया जाता है एग्जाइल, यानी कि इनको जंगल में भेज दिया जाता है, जहाँ पे इनकी जो वाइफ होती है सीता, उनको क्या जो लंका का जो राजा था रावण, उन्होंने एबडक्ट कर लिया था, यानी कि उनका हरण कर लिया था। और जो राम है उन्होंने फिर क्या लड़ाई लड़ी और जो रावण ने उनको हराया और अपनी जो उनकी वाइफ थी सीता उनको क्या वापस ले लिया और वो जीते और वो अयोध्या वापस लौट गए, कोसला की राजधानी, जैसे महाभारत में हुआ। तो जो महाभारत है और ये क्या एक ओल्ड स्टोरी है जिसको लिखा गया था, और जो वाल्मीकि है उनको माना जाता है कि इन्हीं ने संस्कृत रामायण को लिखा, ये उन्हीं के क्या ऑथर है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। तो इसे स्टार्ट करते हैं। Ordinary people also told stories, composed poems and songs, sang, danced and performed plays. Some of these are preserved in collection of stories such as Jhatkas and the Panchtantra, which were written down around this time. Stories from the Jhatkas were often shown on the railings of stupas and in paintings in places such as Ajanta. Here is one such story. तो क्या होता है कि जो ऑर्डिनरी पीपल है वो क्या कहानी सुनाते हैं, पोएम कंपोज करते हैं, सॉन्ग सुनाते हैं, गाना गाते हैं, डांस करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो इन्हीं में सब में क्या ये इनका जो कलेक्शन है वो क्या प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो इसी में कुछ
कलेक्शन है, जैसे कि झटकास और पंचतंत्र। तो जो झटकास है उसमें क्या होता था कि इसमें रेलिंग्स जो होती थी स्तूपास की, इसमें काफ़ी पेंटिंग्स दिखाया जाता था। जैसे कि एक केव है अजंता, तो वहाँ पे क्या ये सारी पेंटिंग्स दिखाई जाती थी। इसमें भी क्या एक स्टोरी है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है राइटिंग बुक्स ऑन साइंस। तो इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। दिस वॉज This was also the time when Aryabhatta, a mathematician and astronomer, wrote a book in Sanskrit known as Aryabhatyam. He stated that day and night were caused by the rotation of the earth on its axis. Even though it seems as if the sun is rising and setting every day, he developed a scientific explanation for eclipses as well. He also found a way of calculating the circumference of a circle, which is nearly as accurate as the formula we use today. Varhamihira Brahmagupta and Bhaskaracharya were some other mathematician and astronomer who made several discoveries. Try and find out more about them. तो क्या होता है कि ये जो टाइम था इसमें जो एक जो आर्यभट्ट ने, जो कि एक मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर है, इन्होंने एक बुक लिखी संस्कृत में जिसको आर्यभट्टयम के नाम से जाना जाता है। उन्होंने लिखा कि जो दिन और रात होती है ये सब होता है अर्थ की रोटेशन की वजह से, और वो रोटेट कहाँ करती है, अपनी एक्सिस में रोटेट करती है। और ये ऐसा दिखता है कि जो सन है वो अपनी जगह से जाता है और घूम कर आता है, जबकि ऐसा नहीं होता। सन अपनी जगह होता है, जो अर्थ होती है वो घूमती है, जिससे क्या एक डेवलप होता है एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। और उन्होंने एक वे भी फाइंड करा कैलकुलेशन का, जो कि सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, यानी कि ज़ीरो। सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल मतलब कि क्या होता है, ज़ीरो। अगर आप सर्कल का सरकमफेरेंस बनाएंगे यानी उसकी बाउंड्री बनाएंगे तो कैसे ज़ीरो बनाएंगे। तो और सर्कल भी कैसा दिखता है, ज़ीरो जैसा, मतलब कि बात तो एक ही है। तो वो क्या, इसको भी उन्होंने ही ढूंढा था। तो ये जो सरकमफेरेंस हो गया ये भी क्या उन्हीं ने ढूंढा था। तो और हो गए जैसे कि, और उन्होंने काफ़ी सारे एक्यूरेट फार्मूला दिए जो कि हम लोग आज भी इस्तेमाल करते हैं। और एक है वर्मा मीरा और एक है ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य, जो कि मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर ये भी है। और इनकी भी क्या सेवरल डिस्कवरीज है, काफ़ी इनकी भी क्या डिस्कवरीज है। तो हम लोगों को इनकी डिस्कवरीज के बारे में फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक है ये तो कंप्लीट हो चुका है। इसी टॉपिक के साथ जो हमारा चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब जिसके क्वेश्चन आंसर हैं वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।